यार ये कैटलॉग अच्छा है लेकिन कौन? किससे मिलना? आफ्ताब, तुम प्लीज जाओ। तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या साबित करना चाहते हो मुझसे बात ना करके? कि तुम रह लोगे मेरे बगैर? रह सकते हो तो रह लो, लेकिन अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें अपनी जीत मुबारक हो। तुमने आखिर मुझे बर्बाद करी थी। अब मैं क्या करूं? तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी शेरी। मैंने कहाँ बर्बाद किया तो? मैंने तो सिर्फ प्यार किया। एक लड़की तुम्हें दिल और दिमाग में रखकर किसी और से शादी करने जा रही है। इससे बढ़ के तुम उसकी क्या जिंदगी बर्बाद करोगे शेरी? तुम जानते हो ये कितना बड़ा गुनाह है। मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। तुम मुझे यहां से ले जाओ। मैं ये शादी नहीं कर सकती शेरी। एक हफ्ते में मेरा मायू है। तुम प्लीज मुझे यहां से ले जाओ। बिस्मा नहीं, ये ठीक नहीं है। तुम मुझे बताओगे कि ठीक क्या है और गलत क्या है? इतना सब कुछ गलत करने के बाद तुम मुझे बताओगे शेरी? बिस्मा मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हें किसी ऐसी बात पर उकसाना नहीं चाहता। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे शौहर से नफरत करें? जिसे तुम प्यार करती हो वो तुम्हारे घर वालों के लिए सिर्फ एक याद बनकर रह जाए? तुम्हारे माँ बाप का सर शर्म से झुक जाए? बोलो। तो फिर ठीक है, तुम मेरा रिश्ता मांग लो। अगर तुम्हें ये गलत लगता है और तुम सही रास्ता अपनाना चाहते हो तो फिर मांग लो मुझे। मैं अपनी अम्मी को जाके सब बता दूंगी और तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूं। मैं नहीं जानती किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है शेरी। एक बात तो बताओ, तुम इतना प्यार कब से करने लगी मुझे? कौन सा लम्हा था? मैंने तुमसे नफरत की ही कब है शेरी?
अरे जल्दी आ गए, खैर है? मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? तबीयत तो ठीक है, दवा तो खा रहे हो ना ठीक से? सब ठीक है, आप एक बार मेरी बात तो सुन लें आराम से। अल्लाह खैर करे। अकलौते बेटे हो तुम मेरे, कभी हाथ तोड़वा के आ जाते हो, कभी दिल। अब क्या हुआ है? हमें बिस्मा के घर जाना है कल ही। रिश्ता लेकर। पागल हो गए हो क्या? क्यों उस मासूम लड़की की जिंदगी खराब करना चाहते हो? ये उसकी ख्वाहिश है, प्यार करती है मुझसे। वो प्यार करती है या तुम जबरदस्ती प्यार करवा रहे हो? आप जो भी समझ लें, लेकिन हमें वहां जाना होगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। 2 हफ्ते बाद उसकी शादी है। किस मुंह से उसका रिश्ता मांगू? किस किस्म के जज्बाती फैसले हैं ये बेटा? तुम लोग जिस आग से खेल रहे हो उसमें जलकर सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इस वक्त सिर्फ मैं ही हूं जो पूरे होश में फैसले कर रहा हूं, वरना वो तो अपना घर छोड़ने को तैयार है। अब क्या चाहती हैं मैं ऐसा कुछ करके हमेशा के लिए आपका सर शर्म से झुका दूं? इस सच को कोई नहीं बदल सकता कि उसके लिए ये शादी नामुमकिन है और मेरे लिए उसके बगैर रहना नामुमकिन है। और मैं अपनी खुशियों की भीख सिर्फ आपसे मांग सकता हूं। प्लीज इनकार मत कर। अम्मी। अरे बिस्मा, आओ मेरी जान, मेरा बच्चा। बहुत अच्छा किया कि आ गई हो। अरे कभी माँ के पास भी बैठ जाया करो, कुछ दिनों में तो तुम पराई होने वाली हो। अम्मी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे कर लेना बेटा, पहले ये देखो, ये देखो। अरे ये एक सेट तो नया वाला है ना, और ये एक पुराना सेट है जो मैंने अपनी शादी पे पहना था। ये तुम्हारी नानी का सेट है और मैं चाहती हूँ कि अब ये मेरी बेटी पहने। अम्मी वो सब ठीक है, लेकिन आपसे एक बात कहनी थी। बिस्मा, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ बेटा, और तुम हो के ध्यान ही नहीं दे रही हो। पहले ये बताओ ये कैसा है? अम्मी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ वो भी जरूरी है। अच्छा भाई बताओ क्या बात है? अम्मी, आपको लगता है कि अली मेरे लिए सही इंतखाब है? बिस्मा, अरे बेटा ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? कैसी बातें लेकर बैठ गई हो तुम? मैं जानती हूँ मेरा बच्चा कि शादी से पहले लड़कियों के दिल में 1000 सवाल उठते हैं, लेकिन प्लीज खुदा के वास्ते तुम इन बातों को अपने ज़हन पर सवार मत करो। अम्मी आप मेरी बात नहीं समझ रही। मैं सब समझ रही हूँ, प्लीज खुदा के वास्ते इन बातों को अपने ज़हन पर सवार मत करो। मेरी जान तुम बहुत खुश रहोगी इंशाल्लाह। अरे फोन आ गया, तुम ऐसे करो ये जेवर देखो, मैं फोन सुन लूं। फिक्र मत करो, बहुत खुश रहोगी।